Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम OCM 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप प्लीज मेरे चैनल को जिन्होंने भी अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो दोस्तों, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट जो चीज़ है वो क्या है, हमको हर जगह पे इम्पॉर्टेंट है या फिर हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मैनेजमेंट हमारा जो है वो वर्ड आपको, आपके लिए या आपको कोई नया नहीं सुनने में आया है। तो अब मैनेजमेंट जितना हमारे बिजनेस में कैपिटल, मैन पावर, मशीन इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए ये जो मैनेजमेंट है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना आप बात को? सो फ्रेंड्स, चाहे हमारा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, मैनेजमेंट इज मस्ट इन एवरी केस। आज के दौर में जिस तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है उसमें मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट बहुत अहम भूमिका निभाता है। कोई भी डिसीजंस लेने के लिए, किस तरीके को सिचुएशन को हैंडल करना है, तो ये सब काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करता है, आपसी तालमेल बनाता है। बिजनेस में मतलब जो इनर लोग होते हैं, मतलब जो अंदर के एम्प्लॉयर है, उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं मैनेजमेंट। और जो बिजनेस के बाहर के जो कस्टमर्स है या फिर सोसाइटी एज अ लार्ज, तो इनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ता है मैनेजमेंट को। तभी तो जाके वो कोई भी काम को, जो भी कुछ चीज या फिर जो भी कुछ गोल वो लोगों ने सोचा है अचीव करने के लिए, तभी तो वो लोग सक्सेस पाते हैं। कब सक्सेस पाएंगे वो लोग कोई भी गोल्स को अचीव करने के लिए? जब वो जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे प्रॉपर तरीके का मैनेजमेंट होगा, तो ही तो वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके का सक्सेस पा सकते हैं और गोल्स को अचीव कर सकते हैं आराम से। सो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट बहुत सारे काम करता है, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, कंट्रोलिंग ऑफ द बिजनेस। ये सारे का सारा कामकाज कौन करता है? तो मैनेजमेंट करता है। अब यहां पे है हमारा टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि ये वो एक सिद्धांत होता है जो क्या होता है कि हर जगह पे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। प्रिंसिपल मतलब ये वो एक स्टेटमेंट है या फिर वो एक जरिया है, करने का तरीका है, जो क्या है कि हर जगह पे लागू पड़ता है। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं। मीनिंग और डेफिनेशन आपको समझेगा, फिर हमको नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। बस इतना ही हमको इस वीडियो में करना है। तो फ्रेंड्स, प्लीज एंड तक बने रहिए वीडियो के। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको ये समझ जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस करते हैं हम लोग। मीनिंग एंड डेफिनेशन। व्हाइल अचीविंग गोल ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज डिफरेंट सिस्टम और टेक्निक। अब क्या बोला जा रहा है? जब भी आपको क्या है कि जब भी आपको कोई भी गोल को ऑफ इंडिविजुअल,
मतलब जब भी कोई गोल कोई एक इंसान बनाता है या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ठीक है ना, तो उस समय पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को है ना अलग अलग तरीके का टेक्निक यूज करना है या फिर सिस्टम को यूज करना है। क्या करना है? हमारे तरीकों को यूज करना है या फिर अलग अलग टेक्निक्स को हमको यूज करना है, तभी तो जाके हम लोग क्या करेंगे, हमारे गोल्स को अचीव कर सकेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो some of the techniques are accepted universally, hence they are called as principle। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सिद्धांत मतलब क्या होता है, कि मतलब जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब सारी दुनिया में, बराबर, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, हर जगह पे वो प्रिंसिपल वैसे ही काम करता है, वो जो सिद्धांत है वो हर जगह पे सेम ही रहेगा, हाँ ना, और पूरी दुनिया ने उसको माना होना चाहिए, बराबर। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू मैनेजर। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब दिशा देते हैं उनको, बराबर, किसको, मैनेजर्स को, टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। जो भी कोई कामकाज है ना इनके बिजनेस का, वो सब ये लोग कर सके सही ढंग से, इफेक्टिव डिसीजन ले सके, तभी जाके वो लोग क्या कर सकते हैं। अगर वो लोगों ने इफेक्टिव डिसीजन लिया ना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जो भी कुछ वो लोगों को पाने का मन है ना, वो लोग पा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व्स ऑन द फाउंडेशन फॉर सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। अब ये जो है ना हमारा प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ है, जो क्या है कि एक सच्चाई है या फिर एक ये स्टेटमेंट है जो क्या कर रहा है, वो सर्व कर रहा है, जिससे हम लोगों का न्यू बन सके, हमारे सिस्टम का, हमारे काम करने के तरीके का, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सोचना ऐसा है या फिर हम लोग वहां पे इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जहां पे हम क्या कर सके कि अपने चेन ऑफ रीजनिंग मतलब रीजंस वहां पे दे सके। टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव्स वन डायरेक्शनल रिजल्ट। अब देखो टेक्निक, अब अगर मैंने कोई चीज आपको सिखाई तो आप उसी वन डायरेक्शन में काम करते रहोगे और वैसे ही वो चीज को करते रहोगे, ठीक है। टेक्निक और सिस्टम ये क्या करता है, वन डायरेक्शनल रिजल्ट है, आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है। दिस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और ये जो प्रिंसिपल है ना, ये क्या होना चाहिए, ये क्या है, होना चाहिए नहीं है, हमारा क्या, यूनिवर्सली एप्लीकेबल या फिर अप्लाइड है या फिर एक्सेप्टेड है। ठीक है ना दोस्तों? तो चलते हैं आगे, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसका किस तरीके का नेचर है, ये किस तरीके से काम करेगा, तो सबसे पहला हमारा आ रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेबल या फिर एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब सारी दुनिया ने ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसको माना है कि ये सही है और इसके वजह से हम सब काम को सही ढंग से कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल नेचर, इसका नेचर कैसा है, यूनिवर्सल है, ये सारी दुनिया में माना जाएगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये हर एक जगह पे लगा सकते हैं हम लोग। हाँ, हमको खाली इतना देखना है कि यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, साइज क्या है ये बिजनेस का, फिर उस हिसाब से हम वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे वहां पे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स में वेरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड, बट दीज आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसका रिजल्ट है ना हर बार अलग जगह पे अलग आएगा, बराबर। हाँ, और इसको अलग अलग तरीके से हमको अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर समय पड़ जाता है ना, तो हम लोगों को ये जो टेक्निक है या फिर हमारे जो प्रिंसिपल्स है, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करना पड़ता है, इसको थोड़ा बहुत हमको क्या करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। बट ये सारे के सारे जितने भी हमारे क्या बोलते हैं बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक काइंड के ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लगा सकते हैं। फिर जनरल गाइडलाइंस,
ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये क्या करेगा, गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो क्या कर सके कि वो जो सिचुएशन है ना उसको अच्छी तरीके से या फिर चतुराई ढंग से उसको टैकल कर सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड गाइडलाइंस इन टैकलिंग बोले तो जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको टैकल करना आना चाहिए, मतलब उसको वहां से कंप्लीट करना, मतलब वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना आना चाहिए। हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली, मतलब कोई अगर तुम प्रॉब्लम में पड़ गए हो तो वाइजली तरीके से, होशियारी के तरीके से तुमको उसको सॉल्व करना आना चाहिए, और प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना कौन सिखाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, साइज, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बात तो हमको पता ही है कि कौन से प्रिंसिपल को हमको कब लगाना है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो हमारा साइज क्या है, इस बिजनेस का नेचर क्या है, ये सब चीज पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। फिर प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब ये कोई भी आपको प्रिंसिपल को अप्लाई करना है अपने बिजनेस में तो आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर आपने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा, तभी आप ये प्रिंसिपल को वहां पे लागू कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपिंग ग्रेजुअली थ्रू रिसर्च वर्क। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो ये है ना, ये चीज को हम लोगों को रिसर्च करके देखना पड़ता है, उसके बाद में ही ये काम हमारा, मतलब हमको अगर कोई टेक्निक लगानी है तो उसको किस तरीके से लगाएंगे, तो हम लोगों को इसका पूरा थरली रिसर्च वर्क करना जरूरी होता है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। अब देखो यहां पे अगर हमको कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाना है ना, तो उसका हमको क्या करना चाहिए, पहले ऑब्जर्वेशन करना है सिस्टमेटिक तरीके से, और फिर एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट करने हैं, और फिर उसके बाद में उसको हम डेवलप कर सकते हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये क्या है, हमारे फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ये फ्लेक्सिबल है, हर जगह पे आप इसको जैसे भी चेंजेस करना है आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड एज पर सिचुएशन, ये बात भी बराबर है। अब ये जो बिजनेस के जो सिचुएशन होते हैं, बिजनेस कभी कभी एकदम ही हाइक हो जाता है, मतलब प्रॉफिट में चले जाता है, कभी कभी लॉस हो जाता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को प्रिंसिपल को चेंजेस करते आना चाहिए। अगर हम लोग ये नहीं कर पाए ना तो हमको क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट, और मैनेजर भी यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, हाँ, कि कब कौन से सिद्धांत को इनको इंप्लीमेंट करना है वो आना चाहिए एज पर सिचुएशन। बिहेवियरल इन नेचर, ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये एक क्या है, हमारा ग्रुप एक्टिविटी है। जब तक इसके ग्रुप में, मतलब ग्रुप में लोग नहीं होंगे तब तक ये काम नहीं होगा। फिर एम्स एट अचीविंग गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग, यहाँ पे हमको ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए, ह्यूमन बींग्स होने चाहिए, तभी हम कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स, इसको इस तरीके से ही बनाया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कि ये जो ह्यूमन बींग्स है, इंसान लोग है, उसको ये क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, उनके ऊपर जोर जबरदस्त करके वो चीज को यूज करने के लिए, मतलब हावी हो सके। ठीक है, कौन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अब ये जो भी कोई हम लोग सिद्धांत बनाते हैं, हम लोगों ने कोई भी प्रिंसिपल्स बना लिए हैं, तो वो क्या चीज के लिए रहता है, तो हम लोगों को ये जो भी कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है ना, उनको एक तो राह दिखाने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, काय के लिए राह दिखाएंगे कि हमको क्या करना है, ये जो मकसद है इसको अचीव करना है। फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हाँ, अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये काय में रहता है, तो बेस्ड ऑन टेकिंग डिसीजन, ये काय के लिए करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग क्या कर सके, डिसीजन को ले सके। फिर दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट, मतलब अब देखो, अब अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, बराबर, कोई काम कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आना चाहिए, तो बस यही एक काम होता है किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, बराबर। अगर वो लोग कोई काम कर रहे हैं ना,
कुछ चीज कर रहे हैं वो लोग, तो उससे क्या हो रहा है, वो लोगों का कुछ ना कुछ उसके ऊपर पॉजिटिव अच्छा इफेक्ट आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करोगे तो जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट का कॉज, आपने काम क्या किया, एडवर्टाइज किया, और इफेक्ट क्या आया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया या फिर सेल बढ़ गया, बराबर। सेल और प्रॉफिट दोनों बढ़ गया या नहीं, सेल और प्रॉफिट हमारा दोनों बढ़ा। तो इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस द सेल ऑफ प्रोडक्ट, ये एक एग्जांपल था। तो आई होप कि आपको इफेक्ट और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझा होगा। कॉज मतलब हमने कोई काम किया, उसका इफेक्ट कुछ निकल के आना। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसका भी एक ही मकसद है कि हमको कुछ एक काम करना है जिसका कुछ एक पॉजिटिव इफेक्ट आए। यही है हमारे किसमें, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो इसके क्या पॉइंट्स थे, यूनिवर्सली अप्लाइड रहेगा ये, जनरल गाइडलाइंस मतलब हम लोगों को किस तरीके से अपने बिजनेस को अगर प्रॉब्लम में गया है तो किस तरीके से टैकल करना है, प्रिंसिपल हमारा ये जो भी कुछ हम लोग इसको यूज करेंगे तो हम लोगों को इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह हमने करके देखा है, उसके बाद में ही हमने इसको क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है, फ्लेक्सिबल है। हम लोगों को जब भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को चेंज करना है हम मतलब चेंज कर सकते हैं, और जैसा बिजनेस का सिचुएशन रहेगा, मंदी का दौर रहेगा या फिर तेजी का दौर रहेगा, उसके हिसाब से हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करना है। फिर मैनेजर भी मतलब जैसे जैसे जो जो समय आएगा उस समय पे ये अपने प्रिंसिपल्स को चेंज वगैरह कर सकता है। बिहेवियर इन नेचर, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, जब तक पब्लिक नहीं रहेगी, पीपल नहीं रहेंगे इसके अंदर, तब तक ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा। और ये किसको कंट्रोल करने के लिए रहता है, तो ग्रुप ऑफ पर्सन, और वो लोगों को सही दिशा देके उनको सक्सेस अचीव करने के लिए ये मदद करता है, कौन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर हम कोई चीज काम कर रहे हैं मतलब कॉज कर रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट आना चाहिए, बराबर। तो अगर हमने एडवर्टाइजमेंट किया है तो हमको क्या आना चाहिए, बहुत ज्यादा वो प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, बराबर। ये हमारा मकसद होता है। फिर हम लोगों ने ये सब प्रिंसिपल के मीनिंग और डेफिनेशन देखे थे। प्रिंसिपल का मीनिंग और डेफिनेशन खाली यही बताना चाहते हैं हम लोगों को कि क्या है कि ये जो प्रिंसिपल है वो हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये हर जगह पे लागू होगा, बराबर। और टेक्निक्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।